अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैंने ये देखा है आजकल किशोर हो, युवा हो या प्रौढ़ हो, बालों की समस्या से ज़्यादा परेशान है। बाल झड़ना या बालों की असमय सफ़ेदी, इसे रोग मान रहे हैं। बाल झड़ना या बालों का असमय सफ़ेद हो जाना शरीर का कोई रोग नहीं होता है। हाँ, यह एक समस्या ज़रूर है जिससे आज बहुत सारे लोग ग्रसित हैं। बाल झड़ना तो एक नेचुरल प्रोसेस है और प्रतिदिन हम सैकड़ों बाल अपने खो देते हैं, चाहे वो स्वस्थ आदमी हो चाहे वो अस्वस्थ आदमी हो। बाल हर मनुष्य के झड़ते हैं। ज़्यादा बालों का झड़ना, गंजापन होना, असमय सफ़ेदी, यह तनाव की वजह से हो सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है यानी कि वंशाणुगत, या आजकल पोल्यूशन लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, लाइफस्टाइल हमारी अच्छी नहीं है उसकी वजह से हो सकता है, और एक मुख्य वजह हार्मोनल डिसबैलेंस भी है जिसकी वजह से बालों का झड़ना और सफ़ेदी बालों में आती है। बालों का झड़ना, बालों तक ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई ना हो पाना, बालों को प्रॉपर प्रोटीन जो बालों का पोषण होता है वो ना मिल पाना भी हो सकता है। आज हम इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और आपको इससे निजात दिलाने की कुछ हद तक कोशिश करेंगे। मैंने भी देखा है और शायद आपने भी देखा होगा, हमारे परिवारजन नए नए तरह के नुस्खे प्रयोग करते रहते हैं। कभी बालों में कोई तेल लगाते हैं, कभी भृंगराज लगाते हैं, कभी किसी चीज़ का रस लगाते हैं। इन सब चीज़ों से सिचुएशन क्रिटिकल होती चली जाती है। देखिए, बाल बड़े ही नाजुक चीज़ है हमारी बॉडी का, और इनके ऊपर ज़्यादा अगर एक्सपेरिमेंट किया गया, इनके ऊपर अगर हमने ज़्यादा किसी तरह का प्रयोग किया तो ये टूट जाएंगे। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करने की बजाय हमें थोड़ा सा बालों को पोषण देना चाहिए और बालों को स्ट्रेंथ किस तरह से मिलेगी उसके बारे में सोचना चाहिए। बेसिक रूप से बालों में तिल का तेल और नारियल का तेल लगाया जाता है। जब गर्मियां होती हैं तो नारियल का तेल, और जब सर्दियां होती हैं तो तिल का तेल। नारियल का तेल इतना पोषक होता है कि ये अपने आपके बालों को काला भी रखेगा, घना भी रखेगा और उनको जल्दी से टूटने भी नहीं देगा। सर्दियों में नारियल के तेल का उपयोग कम किया जाता है क्योंकि नारियल का तेल बड़ा ठंडा होता है, और उत्तर भारत में सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है तो आपको कोल्ड दे सकता है, आपको ठंड दे सकता है जिससे आप बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए सर्दियों में तिल का तेल जो गर्म होता है वो आप अपने बालों में अप्लाई करें। तेल लगाने का भी एक तरीका होता है। हम सिंपल हाथ में तेल डाला, रगड़ा और सर को रगड़ लिया। जब मसाज की जाती है तो अपने पोरों से डिप करके, हथेली पे तेल लेके डिप करके और इस तरह से मसाज की जाती है ताकि ये जो छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं इनमें तेल आसानी से चला जाए। तो ये जो आदत है हमारी बालों को बहुत तेज़ी से रगड़ने की, तो वो आदत हमें अपनी छोड़नी पड़ेगी जिनको बालों की समस्याएं हैं। इसके अलावा आपके बालों को स्ट्रेंथ देने में और उनको ठीक रखने में योग करेगा सहयोग। कैसे? जिस तरह से जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो जिम जाते हैं, जिम अपना खाना पीना भी अच्छी तरह से खाते हैं, कई तरह की डाइट्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन बॉडी मेन किस चीज़ से बनती है? मेन बनती है कसरत से। कसरत करते हैं, जिम में एक्सरसाइजेज करते हैं, तो उससे उनकी बॉडी और मसल्स में फुलावट आती है, बॉडी उनकी उस तरह से बनती है। तो डाइट के साथ साथ जब आपने कसरत की तब आपकी बॉडी में जान आई। उसी तरह से हमारे बालों के साथ है। बालों को हम जो पोषण देते हैं, पोषण के साथ साथ हमें इनको थोड़ी सी योग की स्ट्रेंथ भी देनी पड़ेगी ताकि ऑक्सीजन बालों की जड़ों तक पहुँचे और प्रोटीन या पोषण जो भी हैं वो हमारे बालों तक पहुँचे और उससे हमारे बालों को एक स्ट्रेंथ मिले। हम पूरा दिन सीधा रहते हैं, इसकी वजह से बालों तक ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच नहीं पाती। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो
ज़्यादातर फ्लो बॉडी का नीचे की तरफ ही रहता है। जो भी एनर्जी है, जो भी न्यूट्रिशंस हैं, सारा नीचे की तरफ ही फ्लो रहता है, ऊपर की तरफ फ्लो हो नहीं पाता है। तो योग में इस तरह के आसन हैं जो थोड़ी सी देर 5 या 10 मिनट में ही आपके जो एनर्जी का, जो न्यूट्रिशन का फ्लो है वो नीचे से ऊपर की तरफ कर देगा। मीन्स जब हम उल्टे हो जाएंगे तो टेक्निकली तो नीचे ही जाएगा, लेकिन बॉडी के ऊपर जाएगा। तो फंडा समझिए कि हमें बालों की जड़ों को ऑक्सीजन देनी है प्रॉपर, और प्रॉपर उसको हमें न्यूट्रिशन देना है। दूसरा जो मेन इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड का भी पड़ता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से जो जूसेस निकलते हैं वो बालों को, आँखों को या बॉडी को मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। DHT, डिहाइड्रोटेस्टिटोरोन, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा और देखिएगा कि किस तरह से ये आपके शरीर को इम्पैक्ट करता है। तो योग के कौन से साधन, योग के कौन से आसन आपके बालों को ठीक रख सकते हैं, आज मैं उनको अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मैंने आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया, हमें थायराइड ग्लैंड को एक्टिव रखना है, उसे ठीक रखना है। उसके लिए हमें सेतुबंध आसन करना चाहिए। नीचे लेट जाएंगे, हाथों को सीधा रखेंगे, पैरों को इस तरह से 90 डिग्री परपेंडिकुलर मोड़ लेंगे, कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। आप मैक्सिमम कमर और चेस्ट को जितना ऊपर की तरफ कर सकते हैं उतना ऊपर करेंगे। दोनों हाथों से आप दोनों एंकल्स को पकड़ लेंगे ताकि एक ग्रिप बनी रहे। सर को थोड़ा सा पीछे की तरफ रखेंगे इस तरह से, और हमें इस पोजीशन में थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। ये सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज, आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा और जितनी बॉडी को जिस न्यूट्रिशन की जरूरत होगी वहां तक बड़ी तेजी से उसको पहुंचाएगा। ये याद रखना होगा आपको कि इसमें धीरे धीरे आपको समय बढ़ाना होगा और ये ज़्यादा देर तक करना होगा। आपको 10 मिनट तक आपको करना होगा। मैं बार बार एक बात बताता हूं कि इस तरह के जो आसन है, खास करके जो सर में ब्लड या ऑक्सीजन पहुंचाने के हैं, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो लोग ये आसन बिल्कुल भी ना करें। तो इस सेतुबंध आसन में आप 10 मिनट तक रहने की प्रैक्टिस डाल लीजिए। इससे आपका थायराइड ग्लैंड बिल्कुल ही फिट रहेगा। साथ ही साथ कमर की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी इससे आपकी। दूसरा आसन है सर्वांग आसन। सीधा लेट जाइए, पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए और पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए। हाथ से आप अपनी कमर को थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं। यदि आप कर सकते हैं तो आप अपने हाथों को नीचे भी कर लेंगे। इसमें भी आपको थोड़ी देर तक रुकना पड़ेगा। आप पैरों को पीछे ले जाइए, हलासन में ले जाइए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इसमें भी आप 10 मिनट तक रुकें। अगर पैर किसी तरह से सुन्न पड़ने लग जाए तो पैरों को थोड़ा सा हिला डुला लेना चाहिए इस तरह से। लेकिन कोशिश आपको ये करनी पड़ेगी कि आपको यहाँ पर 10 मिनट तक रुकना ही पड़ेगा। धीरे धीरे समय बढ़ाइएगा, एक बार में 10 मिनट रुकने की कोशिश ना करें। इसके बाद योग मुद्रा। योग मुद्रा बड़ी ही कारगर मुद्रा सिद्ध हुई है। सिर्फ आपके सर में ऑक्सीजन पहुंचने से और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने से आपको कई बीमारियों से निजात मिल सकती है। बाल झड़ना, बालों को रोकना, इनको ठीक रखना, ये तो सेकेंडरी चीज़ है। पहली चीज़ है नींद।
योग मुद्रा से आपकी नींद एकदम परफेक्ट हो जाती है। तो ये योग मुद्रा आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल भी नहीं है और बड़ी आसान है, इसको ज़रूर करें। देखिए, वज्रासन में बैठ जाइए, हाथों को दोनों इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट, और पीछे हाथों को पकड़ लीजिए। और देखिए, जब भी फॉरवर्ड बेंडिंग होती है, आगे की तरफ झुकना होता है, तो कभी भी कमर को गोल करके ना झुकें। आपकी कमर में प्रॉब्लम है तो ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कमर में प्रॉब्लम नहीं है तो 100% आपकी कमर में प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी भी फॉरवर्ड बेंडिंग इस तरह से कमर को ये गोल करके ना करें। तो किस तरह से करें? हाथों को पकड़ा, सीधा हुआ, और बेंडिंग यहाँ से ना करके बेंडिंग हमें यहाँ से करनी चाहिए। देखिए, जब डिस्क की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर यही कहता है कि फॉरवर्ड बेंडिंग मत करना। किस लिए कहा जाता है? इसीलिए कहते हैं क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग से अगर प्रॉपर तरीके से नहीं की तो आपके डिस्क की बैंड बच जाएगी। तो इसको इस तरह से योग मुद्रा के लिए हाथ को पकड़िए और फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए यहाँ से, और बिल्कुल सीधा होते हुए नीचे जाना है। और फिर आपको जितना सीधा रख सकते हैं सीधा रखिए, और आप फ्लोर पर अपना माथा टच कीजिए। गोलाई बिल्कुल भी नहीं देनी है, सिंपल इनहेलिंग और एक्सहेलिंग नाक से, और रुकने की कोशिश कीजिए आप जितना रुक पाते। आराम आराम से ऊपर आइए। इसके बाद अगला आसन है शीर्षासन का फर्स्ट स्टेप, भू नमनासन। भू नमनासन के लिए इस तरह हम अपने घुटनों पे बैठेंगे, हाथों को आगे भी आप फ्लोर पर भी रख सकते हैं, और इस तरह से उसी तरह से फॉरवर्ड बेंडिंग कमर को सीधा रखते हुए, और इस तरह से हमें हमारा ये वाला हिस्सा, ये बीच वाला, सर का बीच वाला हिस्सा हमें जमीन पर रख देना है। इसमें भी कोशिश करनी है कि हम 10 मिनट तक रुके। अब आगे झुकने वाले आसनों के बाद एक पीछे झुकने वाला, उनका पूरक मत्स्य आसन, जो आपके थायराइड ग्लैंड के लिए रामबाण है। इस तरह पद्मासन में बैठिए। पद्मासन में बैठने के पश्चात हाथों से सपोर्ट लेते हुए पीछे चले जाइए, और अपने उसी सर के हिस्से को, बीच वाले हिस्से को नीचे फ्लोर पे रख दीजिए, और अपने पैरों को या अंगूठों को पकड़ लीजिए, या आप अपने हाथों को नीचे भी रख सकते हैं। इस तरह से चेस्ट को बिल्कुल पूरा बाहर की तरफ रखिए, और रिलैक्स कीजिए। गले को थोड़ा खिंचाव होगा तो वो होने दीजिए। यदि आप पद्मासन में रुक नहीं सकते हैं या बैठ नहीं सकते हैं तो सीधा भी अपने पैर रख सकते हैं। धीरे धीरे वापिस आ जाए। अगला आसन है शीर्षासन। शीर्षासन थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, तो यदि आप कर सकते हैं शीर्षासन को तो कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो मैं आगे अपनी वीडियोस में शीर्षासन करने का तरीका आपको बताऊंगा, तो उस तरह से आप शीर्षासन कर सकते हैं। बॉडी को रिलैक्स देने के अलावा हमें अपने दिमाग को भी थोड़ा सा तनाव मुक्त करना पड़ेगा, उसे रिलैक्स देना होगा। उसके लिए प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं।
प्राणायाम जो मैंने आई बटन में आप दे सकते हैं, जो मैंने आपको सिखाए हैं, वो प्राणायाम आप अपने जीवन में ज़रूर से ज़रूर शामिल कीजिए। अच्छी नींद, अच्छा भोजन और अच्छी लाइफस्टाइल ना सिर्फ आपके बालों को बल्कि आपके पूरे शरीर को कांतिमान बनाएगी। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि प्रकृति ने जो हमें शरीर रूपी अनमोल रत्न दिया है, इसे हमें शिरोधार्य करना चाहिए। ये जिस भी तरह का प्रकृति ने हमें दिया है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से ये दिया हुआ शरीर हमारे लिए परफेक्ट है। हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, हमें प्रकृति का शुक्रिया करना चाहिए और जिस तरह का ये शरीर है उसे मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने शरीर के साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके खिलवाड़ ना करें और छोटी छोटी बातों का जीवन में ध्यान रखें। सदैव खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।